फ्रेंड्स, अक्सर आपके मन में डाउट आता है कि क्या 5,000 की एसआईपी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से मैं करोड़पति बन सकता हूं या नहीं। आज के वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी देखेंगे जो पिछले 20 साल से कमाल का रिटर्न दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब फ्रेंड, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपके मन में ये डाउट आता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, एफडी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दूं। तो आइए इस डाउट को भी हम लोग आज क्लियर करते हैं। तो यदि आप एफडी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको 5 से 6% का ही इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप कम से कम 12% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। लेकिन वहीं कहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्कीम सेलेक्ट करके म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 से 25% तक का भी रिटर्न ईयरली के हिसाब से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 से 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। यदि अगर कम से कम हम भी रिटर्न देखते हैं तो तब भी यहाँ पर 12% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पर इससे लगभग दोगुना का अंतर है। तो इसलिए आप एफडी की तुलना में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा सोचें, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन रिस्क भी है तो उसके साथ आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी एक समस्या एफडी में ये है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आरबीआई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 से 6% के हिसाब से हमारी जो महंगाई दर प्रत्येक साल बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट 5 से 6% मिल रहा है, महंगाई दर भी 5 से 6% के हिसाब से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको जो एफडी में रिटर्न मिलेगा वो आपकी महंगाई के बराबर हो जाएगा। तो आपको कोई ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में वहीं अगर महंगाई 5 से 6% के हिसाब से बढ़ भी रही है तब भी यहाँ पर 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको रिटर्न बन ही रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 10 से 15 से 20 साल तक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आइए समझते हैं आपको इसमें ज़्यादा रिटर्न क्यों मिलता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, जिससे आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो जब आप लोन आपको देता है बैंक, तो वहाँ पर एक इंटरेस्ट आपको चार्ज करता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। इसीलिए जो इंटरेस्ट होती है वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन के तैयार हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर आप जब अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपका पैसा जो प्रत्येक साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर वो कंपाउंड होता चला जाता है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको वह अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड स्कीम जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा रिटर्न देती है। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा मिलता है। अब आइए इसके बाद हम समझते हैं कि आप 5,000 एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके म्यूचुअल फंड स्कीम में किस प्रकार से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड एकत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल वाइज आपको समझाऊंगा। अलग अलग मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम ले रखी है, उसमें अलग अलग वो रिटर्न दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड स्कीम में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हैं जहाँ पर आपको 12% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है और आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 20 साल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं 20 साल में हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का अगर रिटर्न दे रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 49,95,000 तक का आपका टोटल रिटर्न हो जाएगा, लगभग 50,000। तो आप 20 साल में सिर्फ 12 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप 50 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से, यदि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम 12% का रिटर्न दे रही है। तो वहीं अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं इतना पैसा, तो आप जोड़ लीजिए 5 से 6% का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना आपको रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क है लेकिन यहाँ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं देखते हैं, अगर आप कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर आपको 15% ईयरली रिटर्न दे रहा है वो म्यूचुअल फंड स्कीम, तो वहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं 20 साल के लिए, तो 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 12 लाख का, वहीं 20 साल में जो आपका टोटल रिटर्न बनेगा वो 76 लाख का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती हैं
आप जब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करें, तो वहाँ पर आपको रिटर्न कम से कम 15 से 20% तो मिल ही जाता है। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये कितना रिटर्न दे रहा है, 12 लाख से आप 76 लाख रुपए बना पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि आप कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर आपको 18% ईयरली रिटर्न दे रहा हो म्यूचुअल फंड स्कीम, तो उस म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं 20 साल के लिए, तो आपका जो 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख का हो जाएगा। और 20 साल में हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो 1,17,00,000 के करीब बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आप 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 20 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड बना पा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव आप लोग अच्छे से करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा मिलता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपको अगर म्यूचुअल फंड स्कीम 20% तक अगर ईयरली रिटर्न दे रही है, तो 20 साल में अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे 12 लाख का हो ही जाएगा। और 20 साल में जो आपका टोटल रिटर्न बनेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1,58,00,000 के करीब आपका टोटल रिटर्न मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड स्कीम अगर 20% तक का रिटर्न देगी तो आप कितना ज़्यादा फंड की वैल्यू हो जाएगी, 12 लाख से 1,58,00,000 तक आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न भी शानदार मिलता है FD की तुलना में। तो आपने देखा किस प्रकार से आप लोग 5,000 की SIP से 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड एकत्रित कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके। अब आइए इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम देखते हैं जो पिछले 20 साल में 15 से 21% का भी रिटर्न दिए हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम का जो 20 साल का रिटर्न रहा वो काफ़ी कमाल का रहा है। तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जो है, इसका जो 20 साल का रिटर्न रहा है, एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, इसने 19.22% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम किस प्रकार से रिटर्न दे सकते हैं। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप की फंड की बात करते हैं, इसने भी 18.53% तक का रिटर्न दिया है। इसके बाद सुंदरम मिड कैप फंड की बात करते हैं तो इसने 21.21% तक का रिटर्न पिछले 20 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। तो काफ़ी कमाल का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पर दे रही है पिछले 20 सालों से। इसके बाद इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इसका भी जो रिटर्न रहा 20.85% तक का इसने रिटर्न दिया। वही फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो इसने 18.10% तक का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा रिटर्न देती हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है FD की तुलना में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुंदरम मिड कैप पिछले 20 साल में 21% तक का भी रिटर्न दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे आप 5,000 की SIP से 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न पा सकते हैं। यदि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके FD से अच्छा रिटर्न ले सकते हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।